पीडीएफ नहीं मिला? सब कल मिल जाएगा दोनों का। कौन सा पीडीएफ? अच्छा ज्योमेट्री वाले ना, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल और सिमिलर एक ही साथ मिलेगा। अब बोलो ये एक लेटर है ना, ये रेशियो का है, आगे आएंगे तो बन जाएगा। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2। रेशियो पढ़ेगा तो आराम से बनेगा। ऐसा अगर चाहिए सोल्यूशन तो क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसे सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। आसान है, खाली रेशियो को बराबर कर देना। ऐसा रेशियो में बहुत सारा सवाल हुआ है अपना, तो रेशियो पढ़ा है ना, सब पता है कौन कौन सब सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा टॉपिक कौन भी पढ़ा है। ठीक, 2 बार 3 बार पढ़ो, दिक्कत ही क्या है। ये कहाँ चला गया पीडीएफ इसका? सेट करना, करिए से। पीडीएफ तो कहना कल मिल जाएगा। आज अगर किसी पीडीएफ अगर मिला होता तो हमें लगता है कि आज क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करते ना। यही बात अगर नंबर सिस्टम पर अप्लाई होता तब कोई दिक्कत होता? सबसे पहले हम यहाँ कोसाइन रूल को बनाए थे कि यदि कोसाइन रूल ए बी सी ट्रायंगल है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होता है? ए। बी के सामने वाली भुजा को बी, सी के सामने वाली भुजा ए बी और सी। अच्छा, कोसाइन रूल हम आपको बताए हैं कॉस ए, याद है? सामने वाले को घटाना है, ऊपर और नीचे हटाना है, तो ऊपर घटाइए और नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2b, ऊपर घटाना है और नीचे। और इसी को हम एक और बताए थे कि सामने वाले एंगल के भुजा ए है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये भी याद होगा। अगला कॉस बी के बारे में बताइए, तो कॉस बी हो गया बी के सामने वाले ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर को घटा दिए, ऊपर घटाए और नीचे यहाँ हम इसे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस के 2ac कॉस। और एक और बताए थे कॉस सी का मान, कॉस सी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऊपर घटाइए और नीचे या सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। और हम भी आपको बताए थे कि कोसाइन रूल में 2 भुजा और 1 कोण की जरूरत है, और साइन रूल में 1 कोण 2 कोण और 1 भुजा की आवश्यकता है। लेंथ निकालना है तो कोसाइन रूल लगाना है, और रेशियो निकालना है तो साइन रूल लगाना है। साइन रूल से रेशियो और कोसाइन रूल से लेंथ। अच्छा, साइन रूल में रेशियो बताए थे, याद है? 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। रेशियो बताइए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। एक और बताए थे आपको कि 45 45, याद है? 45 1 और रूट एक और है 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री। 15 डिग्री के सामने √3 माइनस, 75 डिग्री के सामने √3 प्लस और 90 डिग्री के सामने 2 एक और बताए थे 30 30 130 डिग्री के सामने 1 और √3। याद है ना? चलो, ये तो ज्योमेट्री में काम करेगा ही, साथ साथ हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर आएंगे, उसमें और काम करेगा। क्या काम करेगा? और काम करेगा। पिकुलियर का पर एक है, तो आगे बढ़ना। साइन रूल के लिए हम कहते हैं कि 2 कोण और 1 कोसाइन रूल के लिए क्या बोला गया था? 2 भुजा और 1 कोण। साइन रूल और कोसाइन रूल क्लियर हो गया था। जब पीडीएफ यहाँ तो खुल नहीं रहा है और कहाँ है वो पता भी नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो, तो क्वेश्चन लेना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। सिमिलर के बारे में कुछ बता रहे थे, याद है आप लोगों का? तो सिमिलर और कंग्रुएंस समझेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए। क्या कंडीशन बता रहे थे ना? सिमिलरिटी सिर्फ बताए थे, सिमिलरिटी समरूपता। कंडीशन बताए थे कि समरूप किसे कहेंगे और सर्वांशम किसे कहेंगे। समरूप का मतलब ओवरलैप नहीं हो, और सर्वांशम का मतलब ओवरलैप हो जाए। सभी अंश से समान होगा उसे सर्वांशम, और सिर्फ कोण से समान होगा वो क्या होगा? समरूप, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो समरूप समरूपता, इसको हेडिंग डाल दीजिए सिमिलरिटी। समरूपता के लिए हम आपको बताए थे कि कोण को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? कोण। समरूपता। समरूप होने के लिए या तो आप कम से कम कितने एंगल को बराबर कर दीजिए? ए का मतलब एंगल और एंगल हो जाएगा, एंगल एंगल। और एक आपको बताए थे ट्रिपल ए का मतलब एंगल एंगल, कोण 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 से। अच्छा, तीनों कोण कम से कम 2 कोण यदि किसी भी ट्रायंगल क्या बराबर कर दीजिए दूसरे ट्रायंगल से, वो सब क्या हो जाएंगे? सिमिलर। एक एस। अच्छा, एस का मतलब साइड बराबर होना नहीं है, रेशियो बराबर होना है। तो साइड 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 और साइड, यही 3 कंडीशन कहीं भी आप बना दिए तो क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल। किसी एक त्रिभुज के 2 कोण कहां चला गया? किसी एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। या तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो भी सिमिलर ट्रायंगल, या तीनों साइड के रेशियो बराबर हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल पहला वाले पर चलते हैं कि अगर ये 2 ट्रायंगल आपको, एक ABC और एक DEF है, ABC है और एक क्या है? DE। ये 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और यहां ट्रायंगल हो गया DE और F। ये PQR कर देते हैं, PQR। अच्छा, यहां कोण हम 2 ही बराबर करने जा रहे हैं। कह दिया आपको कि कोण A बराबर दिया गया है, आपको कोण A बराबर कोण P दे रखा है, और कोण B बराबर कोण Q दे रखा है। बस किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि तीसरा कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का? अच्छा, इसको न्यूटन वैल्यू लेकर समझते हैं। मान लिए कि ये वाले हो गया 50 डिग्री, कितना डिग्री हो गया? और अगला हो गया 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60। तब अगर ये वाले 50 डिग्री है तब P भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री।
और बी जब 60 डिग्री है तब क्यू भी कितना डिग्री हो गया 60, तब 50 और 60 100, सी वाले कितना हो गया, सी वाले हो गया 70 डिग्री। यहाँ भी 50 और 60 110, आर वाले कितना हो गया, तब इसमें दो ही कोण बराबर था लेकिन तीसरा कोण भी हम लोग बराबर कर दिए कि कोण सी बराबर आर, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गया तो कैसा ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग किस तरीके से साइन देते हैं, उल्टा ऐसे नहीं देते ना, ये हो गया सिमिलर समरूप का साइन। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। छापिए, कोई भी त्रिभुज के आप दो कोण बराबर कर दिए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा। अच्छा, समरूप भी लिखने के लिए आप लोग को आना चाहिए, है आसान लेकिन लिखना भी बहुत मुश्किल है। अभी तो आसान हम लोग लिख दिए, ए बी सी बराबर पी क्यू आर। एक और हम ट्रायंगल लिखते हैं और आपको समरूप लिखना पड़ेगा कि समरूप कैसे हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी दृश्य भी छापना चाहिए जो नहीं दिखाई दे रहा। क्या, क्योंकि एक दिन फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे, बीच में छूट गया था, इसको अभी कंटिन्यू परिवचन को करते हैं, आगे पूरा क्लियर कर देते हैं सिमिलर ट्रायंगल को। ए बी सी पी क्यू आर छपा गया। अगर इसमें हम बराबर वाले साइन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो समरूप होने के लिए सिर्फ कोण को बराबर करना है। सिर्फ किसको बराबर करना है, सिर्फ कोण को बराबर करना है, कोण को बराबर करना है, बराबर करना है। समरूप होने के लिए सिर्फ कोण को बराबर करना है। एक हम ट्रायंगल लिखते हैं वो सिमिलर, पहले वाले कंडीशन से चले, ए और ए से। ट्रिपल तो और आसान हो गया, जहां तीनों कोण बराबर दिखाई देगा, और एक साइड वाले रेशियो से हम लोग समझेंगे। यहां लिख दीजिए कि इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। इसका रेशियो का मतलब समझ में आता है ना, अनुपात। इसका अनुपात बराबर हो, अनुपात बराबर हो, साइड बराबर नहीं हो, लेंथ नहीं, लेंथ का रेशियो बराबर होना। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा, छपाया होगा। एक हम सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करते हैं, आप लोग समरूप लिख करके बताइएगा कि कौन सा त्रिभुज सिमिलर होगा। एक ट्रायंगल एक है और एक और ट्रायंगल पी क्यू आर एस ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, और एक ट्रायंगल क्या है, पी क्यूब आर है, पी क्यूब आर। अच्छा, यहां आपको दिया गया है कहां, यहां कि कोण ए बराबर कोण क्यूब है, कोण ए बराबर कोण, और कोण बी बराबर दे रखा है कोण पी। कोण ए बराबर कोण क्यू और कोण बी बराबर कोण। सिमिलर ट्रायंगल आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है जो सिमिलर ट्रायंगल होगा। पहला हम लिख देते हैं ऑप्शन में, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यूब आर। दूसरा ऑप्शन में देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है आर क्यूब और पी, आर क्यूब पी। तीसरा हम लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर ट्रायंगल है क्यूब पी आर। और चौथा हम दे देते हैं, नन ऑफ दिच। ऑप्शन नंबर देखने पर पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। सी आ गया। देखिए, हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ लेना है। जो कोण पहला वाले का बराबर है वही कोण दूसरा वाले में लेंगे। तब पहला वाले कोण कौन सा है, ए है, तब ए जब कोण है, कोण ए कौन सा कोण आ गया, कोण आ गया ए। तब कोण पहला वाले एकदम डायरेक्ट लिख दीजिए, हमें लिखना रहता तो डायरेक्ट लिखते एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल समरूप। दूसरा वाले लिखते समय सावधानी से, कोण ए किसके बराबर है, क्यू के, तो हम कह दिए ट्रायंगल क्यू। और कोण बी किसके बराबर है, तब यहां पी कर दिए, बस दो को मिला दिए तो तीसरा तो खुद मिल गया। तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, कोण ए है तो ए वाले बराबर वाले लिखेंगे, बी है तो बी को बराबर लिखेंगे, और जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया। अब इसे रेशियो भी हम लोग को लिखना आसान हो जाएगा। पहला ए बी है तो यहाँ ए बी लिख दिए, यहाँ पहले दोनों कौन है क्यूपी, तो क्यूपी लिख दिए बराबर। लास्ट वाले दोनों क्या है बीसी, यहाँ लास्ट वाले क्या है पी आर, और यहाँ फर्स्ट और लास्ट क्या है एसी, यहाँ फर्स्ट और लास्ट क्या है क्यू आर। तो जहां सिमिलर ट्रायंगल लिख देंगे तो रेशियो भी आसान तरीके से लिखा था। तो पहला वाले ट्रायंगल जो बनाया वो आराम से लिख दिए, दूसरा वाले ट्रायंगल लिखते समय सावधानी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को साथ में लिखेंगे। कोण ए है तो क्यू बराबर है तो ए के साथ क्यू लाए, कोण बी पी के बराबर है तो कोण बी के साथ पी को लाए। जब दो कोण बराबर तब तीसरा कोण क्या हो गया, स्वयं बराबर हो गया। तो सब सिमिलर ही ट्रायंगल था। ये भी कह रहा है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या कह रहा है कि ए बराबर क्या होना है पी, जबकि ए बराबर पी नहीं है, ए बराबर क्यू। ये कह रहा है ए बराबर क्या है, लेकिन हम लोग को ए बराबर क्यू चाहिए, समाप्त हो गया। ए बराबर क्यू सही है, तब सही पर भी नहीं और भी चेक करेंगे, कम से कम कितना एंगल चेक करना है, दो। अब बी बराबर पी है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंग्लिश में बोल देते हैं ना, छापना है। बात समझ में आया। सिमिलर लिखने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ लिखेंगे, अर्थात संगत कोण को संगत कोण के साथ लिखना है। ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल। सब दूसरा में हम लोग आते हैं जो तीनों कोण आपस में क्या दिया हुआ हो, बराबर। और तीसरा पर आएंगे कि साइड का रेशियो क्या हो, बराबर हो। एक बार और सर, क्यू आर के यहाँ क्यू पी है सर, क्यू आर कहां चला गया, नहीं सर फर्स्ट और लास्ट, ए और सी फर्स्ट क्लास लिए तब यहां भी फर्स्ट और लास्ट क्यू आर लेंगे। पहले दोनों लिए तब यहां से भी पहला दोनों, अंतिम दोनों लिए तब यहां से भी अंतिम दोनों, फर्स्ट लास्ट लिए तब दूसरा से भी फर्स्ट लास्ट। और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। ए को हम लोग क्लियर किए, डबल ए का मतलब समझ में आ गया ना, एंगल एंगल। पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, क्यू आर पर क्यूपी होगा सर, क्यू आर कहां लिख दिए, क्यू आर पर क्यूपी नहीं, फिर बार बार बता रहे हैं, फिर वही कर रहा है।
क्वेश्चन में लेना पड़ेगा। यहां से पहला दो देखिए ए बी, यहां से पहला दो देखिए क्यू पी, अच्छा यहां से अंतिम दो देखिए बी सी, यहां से अंतिम दो देखिए पी आर, और यहां से फर्स्ट और लास्ट को देखिए द ए और सी, यहां से फर्स्ट और लास्ट क्यू आर। आगे बढ़े, अगला दूसरा कंडीशन है ए ए ए, अगर एंगल 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 बराबर हो गया ट्रिपल ए, एंगल एंगल तो और आसान हो गया, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, ए बी सी, और यहां हो गया पी क्यूब आर, यहां दिया गया है आपको ए बराबर आर और कोण बी बराबर दे दिया गया है कोण क्यूब, कोण क्यूब लिख दिया। अब सिमिलर एक और हो गया, तब कोण सी बराबर क्या हो गया कोण पी, तीनों कोण आपको बराबर दे रखा है, और जब तीनों कोण बराबर दे रखा है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे। आप सिमिलर ट्रायंगल लिख करके बताइए कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा। लिखने के लिए कोई नया तरीका नहीं, डायरेक्ट पहला वाले को लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल। अब लिखना मेन है, ए के स्थान पर क्या है, तब ट्रायंगल आर हो गया, अच्छा बी के स्थान पर, तब बी के स्थान पर क्यू, बचा कौन पी, तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल आर क्यू पी के क्या हो गया बराबर। सब भुजा का रेशियो जब हम लोग को लिखना है और आसान तरीके से हम लोग लिखेंगे, यहां से पहला दोनों ए बी ले लीजिए और यहां से पहला दोनों संख्या लीजिए आर और क्यू बराबर, अंतिम दोनों ले लीजिए बीसी और यहां से अंतिम दोनों ले लीजिए क्यूपी बराबर, फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए एसी और यहां से फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए आरपी, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ भी रेशियो आपस में क्या होगा बराबर। पहला हम लोग चले कि किसी त्रिभुज के कम से कम दो कोण बराबर कर दिए तो तीसरा कोण स्वयं क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और तीनों कोण बराबर दे रखा है तो और आसान, तीसरा कोण को हम लोग को बराबर करना नहीं पड़ेगा। पहले वाले त्रिभुज का जैसे दिल करे लिख दीजिए, अच्छा दिल जरूरी नहीं है कि एबीसी पर आएगा, हमें आ गया ट्रायंगल सी बी और ए लिख दिए, लेकिन अब लिखने का तरीका है सी है तो कौन है पी है, ट्रायंगल पी लिख दीजिए, बी है तो और बाकी बचाओ बाद में लिख दिए, तब कुछ भी पहला वाले उठाइए, लेकिन दूसरा वाले जब लिखेंगे तब हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब लिखा गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगा, रेशियो लेंथ नहीं कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होगा। आज तीसरा पर साइड 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 का मतलब तीनों साइड का रेशियो क्या होना है बराबर होना है। जैसे ट्रायंगल दे रखा है एक एबीसी, एक और ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, यहां तीसरा पॉइंट था आप लोगों को साइड 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 ट्रिपल एस, ए बी सी और यह है पी क्यूब आर। जैसे आपको कहीं दिखाई दिया कि ए बी बटे क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे बराबर ए सी बटे क्या है पी आर बराबर बी सी बटे क्या है क्यू आर, तो हम कहेंगे कि अगर तीनों साइड के रेशियो जब इक्वल है अर्थात एक ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे पी क्यूब आर का, ए तब बी ले लिए और यहाँ सी है तो बी है तो क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ तो कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या ले लिए एंगल। लेकिन बात को समझना है, जैसे यहाँ दे दिया गया है कि 6 है तब यहाँ हम ले लेते हैं कि 18 है, और यहाँ 8 है तब यहाँ ले लिए कि 24 है, और यहाँ अगर 15 तो होगा नहीं, एक मिनट छोटा संख्या ले लेते हैं 8 से 14 तब हो गया कितना 13, तब यहाँ कितना हो गया 39, क्योंकि हम लोग को कंडीशन भी सेटिस्फाई कराना है, किसी भी दो संख्या का योग तीसरी से क्या होना है बड़ा, 15 ले लेते तो ट्रायंगल बनता ही नहीं, तो 6 8 14 से छोटा ले लिए 13, अब यहाँ हो गया 18 और 24 कितना हो गया 42 से छोटा। अब रेशियो देखिएगा कि समान है, 3 का कितना गुना, 6 का 3 गुना, 8 का 13 का, तब साइड बराबर नहीं है, साइड का रेशियो बराबर है, इस सब किसके बराबर हो गया 1/3 का, 6/18 8/24 13/39 1/3, तो इनका लेंथ का रेशियो इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि कौन सा है ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। इसे भी छापिए, एक इसमें डॉट है चौधरी साहब का करा कि सर ए के पास पी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए है कोण जो पी के बराबर नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ था, जो कोण बराबर रहेगा तो बराबर कोण के साथ बराबर कोण ही लिखना है। 1/3 कैसे आया समझ में आ गया ना, ए बी बटे पी क्यू 6/18 और ए सी बटे पी आर 8/24 और यहाँ दे रखा है बी सी बटे क्यू आर 13 बटे कितना 39, सब कट गया कितना हो गया 1/3। छोटा वाले ट्रायंगल का रेशियो अनुपात में 1 और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो अनुपात में कितना हो गया 3 हो गया। फिर से एक बात को समझना है, ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, पहले त्रिभुज के तीनों भुजा का रेशियो और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के रेशियो आपस में बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। चाहे यही ट्रायंगल हम लेते हैं और आप आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं ये सब है, ये सब समाप्त है। अब दिया गया है आप लोगों को कि ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है और यहाँ हम मान लिख देते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं। इसमें क्या है, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया आपको 8 और यहाँ हो गया आपको 32, यहाँ हम दे दिए 8 कितना दे दिए और यहाँ दे दिए 32 और यहाँ दे दिए कितना दे दिया जाए 12, तब इसका मान क्यू आर का मान निकालना कितना हो गया, क्योंकि ट्रायंगल क्या है सिमिलर, 6 का कितना गुना 8 का, तब 12 का 4 गुना, यही तो सिमिलर ट्रायंगल है। रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, 1/4 का रेशियो चला। तब पहला हम लोग सिमिलर बनाने के लिए कम से कम कितना कोण की आवश्यकता है, या तो तीनों कोण बराबर हो जाए और आसान हो गया, या तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो भी क्या हो जाएगा। लिखने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ हम लोग लिखेंगे। अब बात को समझिए अगला कि यदि ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है सिमिलर मतलब समरूप, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हो गया, ए बी सी ए है बी है सी है और पी क्यू आर है पी क्यूब आर। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, कोई कह दिया कि सिमिलर ट्रायंगल है और एक यहां हम हाइट ले लेते हैं, हाइट ले लिए क्या हो गया ए और डी और इसका हाइट हम ले लिए क्या पी और एल्टीट्यूड्स भी बोल सकते हैं। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका 2 पॉइंट याद रखना कि कोई भी दो त्रिभुज सिमिलर हो गया, जैसे ट्रायंगल कौन कौन सा है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल पी क्यूब आर का। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो पहला पॉइंट है कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होगा। जो रेशियो ए बी और पी क्यू का होगा ना, वही रेशियो ए सी और पी आर का होगा, वही रेशियो बी सी और
क्यू आर का होगा। जैसे लिखने के लिए भी आना चाहिए तरीका, जब पहला वाले को ऊपर लिखे हैं तो हमेशा पहला वाले को भुजा ऊपर ही लिखना है, ऐसा ना एक बार ऊपर लिख दिया और एक बार नीचे लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा। जरूर नहीं है कि पहला वाले को ही ऊपर लिखे, दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड को ऊपर लिखेंगे तो पहला वाले सभी ट्रायंगल के साइड को कहां लिखना है, नीचे। अब ये जो बराबर होगा वो हाइट, हाइट क्या है एडी, यहां से हाइट क्या है तो h1 और h2 समझ में आ गया, हाइट हो गया बराबर। इसको जो रेशियो होगा p1 और p2 के बराबर होगा, p1 और p2 समझ में आया, पेरीमीटर परिमाप, पेरीमीटर क्या हो गया परिमाप। ये जो रेशियो होगा ये m1 और m2 के बराबर होगा। अच्छा m1 और m2 का मतलब मीडियन माध्यिका, ये जो रेशियो होगा वो r1 और r2 के बराबर होगा। स्मॉल r इन रेडियस है, ये जो रेशियो होगा वो कैपिटल r1 और कैपिटल r2 के बराबर होगा। सर्कम रेडियस 1 और सर्कम रेडियस 2, तो जहां h1 है जो क्या है, h1 और h2 जो है ना वो है ऊंचाई, हाइट है, ऊंचाई है, और p1 और p2 जो है वो क्या है परिमाप, पेरीमीटर है सर परिमाप, और m1 और m2 जो है वो माध्यिका मीडियन है। आगे हम लोग आएंगे तो माध्यिका समझेंगे, माध्यिका मीडियन है। और स्मॉल r1 और स्मॉल r2 अंतःवृत्त की त्रिज्या है, इन रेडियस अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या। और कैपिटल r1 और कैपिटल r2 है ना ये परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, सर्कम रेडियस। सीबीएसई वाले बराबर समझिए, h1 h2 हाइट, p1 p2 पेरीमीटर, m1 m2 मीडियन, r1 r2 इन रेडियस, कैपिटल r1 कैपिटल r2 सर्कम रेडियस। छाप लीजिए, छपा गया, वाह समझ आया था ना। तब समझते समय समझना है और छापते समय छापना है। आप लोगों को तो लगता है कि सर बोर्ड लेकर के भी चले जाएंगे क्या, 2 दिन गायब हो गए थे अब 3 दिन गायब हो जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, छपाएगा कैसे। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है और घबराना नहीं है। हम लोग समझेंगे कि माध्यिका क्या है, आगे आएंगे सेंटर और ट्रायंगल पर तो, और r1 और r2 क्या है सब हम लोग को पढ़ना। तो इनका ऊंचाई का अनुपात, इनका परिमाप के अनुपात, इनका माध्यिका के अनुपात, इनका एंगल बाई सेक्टर के भी अनुपात बोल सकते हैं, इनका माध्यिका के अनुपात, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या के अनुपात, परिवृत्त की त्रिज्या के अनुपात सब आपस में बराबर होगा। लेकिन एरिया होता है स्क्वायर के अनुपात में बराबर। एरिया किसके अनुपात में बराबर होगा, स्क्वायर के। दूसरा हम लोग लिखेंगे पॉइंट में, रुक गए यही तो दूसरा लिखना है। दूसरा पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यूब आर स्क्वायर कर देंगे। यहां हो गया ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर हाइट का स्क्वायर बराबर p1 स्क्वायर बटे p2 स्क्वायर बराबर m1 स्क्वायर बटे का m2 स्क्वायर बराबर स्मॉल r1 स्क्वायर बटे स्मॉल r2 स्क्वायर बराबर का कैपिटल r1 स्क्वायर बटे कैपिटल r2 स्क्वायर। तो एरिया कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के वर्ग के अनुपात में होता है, जबकि लेंथ का जो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, उसमें परिमाप भी आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा। और जिनका सिमिलर ट्रायंगल क्लियर है उनका थेल्स पर में भी क्लियर होगा, क्योंकि यही से थेल्स पर में होता है। छपा गया। अच्छा दोनों त्रिभुज के हाइट का रेशियो कहीं दे दिया कि h1 और h2 का जो रेशियो है वो 5:4 है, और पूछेगा कि परिमाप का रेशियो कितना होगा, 5:4। लेकिन यही पूछ देगा कि एरिया का रेशियो क्या होगा, तो स्क्वायर कर देंगे 25 अनुपात। तो एरिया पूछेगा तो साइड के रेशियो के स्क्वायर कर देंगे, लेकिन साइड कोई भी दिया हुआ है, इन एरिया सर्कम एरिया पेरीमीटर सब वही रेशियो होगा। 5:4 है तो 5:4 का हो। आगे बढ़े, रेडियन क्यों कहा है, मीडियन है। मीडियन का मतलब माध्यिका, जिस भुजा पर माध्यिका होती है वो भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। रेडियन पढ़ना है हम लोग को किसमें, त्रिकोणमिति में। हाँ क्या मीडियन, मीडियन दिया हुआ है तो वही रेशियो होगा। मीडियन कोई भी लेंथ दिया हुआ है, मीडियन का रेशियो दे रखा है 5:3, साइड का रेशियो पूछ दिया 5:3, इन रेडियस का रेशियो पूछ दिया 5:3, सर्कम रेडियस का रेशियो पूछ दिया 5:3, हाइट का रेशियो पूछ दिया 5:3, पेरीमीटर का रेशियो पूछ दिया 5:3 दोनों ट्रायंगल का। लेकिन एरिया कितना हो जाएगा, 25:9। एरिया का रेशियो स्क्वायर में बदलता है, एरिया का रेशियो किस में बदलता है, स्क्वायर में। अब बात को समझना, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कब कब कहेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हो तो हम कहेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और इसके अंदर एक और ट्रायंगल हो गया डी और ई। तो कोई भी ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल हो, एक कोण कॉमन हो और एक कोण दिया हुआ हो, जैसे एक कोण यहां दे दिया कोण बी बराबर कोण ई, तब हम कहेंगे दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होगा कि नहीं, यस या नो, ऐसा ही हम कह दिए उस पर नहीं विश्वास करना, कभी कभी गलत भी बोल सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है कैसे, कम से कम कितना कोण बराबर करना, 2 कोण बराबर है, कैसे बताइए तो। कोण ए दोनों में क्या है, कहिएगा दोनों में कोण ए कॉमन कोण है थीटा, और कोण बी का मान दे रखा है अल्फा, और किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर कर दिए तब तीसरा कोण बराबर हो गया। अर्थात अगर इसे हम बीटा मान लेंगे तब ए भी क्या हो जाएगा, और तीनों कोण बराबर तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल सिमिलर लिखेंगे तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल, कोण ए है तब बड़ा वाला में भी क्या हो गया ट्रायंगल ए। अच्छा डी बराबर क्या है देखिए तो सी, तब यहां सी लिख दिए, और बी बराबर क्या है तब यहां हो गया बी बराबर, डी बराबर यहां डी और ई बराबर यहां क्या हो गया बी। तब ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ए सी बी का क्या है सिमिलर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आना ही चाहिए, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बार समझिएगा। ये दोनों ट्रायंगल को कोपचे से बाहर लाते हैं, एक बड़ा वाले ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी और सी, बड़ा वाले ट्रायंगल ए बी सी।
और एक छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADE। तो बड़ा वाला ट्रायंगल एक आ गया, और एक यहाँ से छोटा वाला ट्रायंगल लेके चले आते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल कौन कौन सा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नामकरण कर दिए, ए है, बी है और सी है। छोटा वाला ट्रायंगल ए है, डी है और अच्छा कोण ए को हम लोग क्या माने हैं, थीटा। तो थीटा हो गया, यहाँ भी कोण ए क्या हो गया, और कहा देखा है कि बी और ई बराबर है। तो अगर हम बी को अल्फा मान लिए तब यहाँ बी हो गया अल्फा, तब यहाँ ई भी हो गया। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर कर दिए, तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया, थीटा और अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, यहाँ भी 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, अर्थात इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा। तब ये भी क्या हो गया, बीटा। और कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। पहला वाले लिख दिए ADE। कोण ए किसके बराबर है, एक। कोण डी किसके बराबर है, कोण डी है जो कोण सी के बराबर है। कोण ई किसके बराबर है, बी के बराबर है। इसका रेशियो भी हम लोग ला सकते हैं, AD बटे AC, DE बटे CB। लिख देते हैं AD बटे क्या हो गया, A और बराबर लास्ट वाले दोनों लेंगे, DE बटे क्या हो गया, CB। फर्स्ट और लास्ट लीजिए, AE बटे क्या हो गया, AB। छाप लीजिए। कहीं भी ट्रायंगल में एक कोण कॉमन हो और एक कोण दिया रहेगा तो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ये सब दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए एक कोण कॉमन हो और एक कोण दिया रहेगा। कम से कम दो कोण बराबर कर दिए तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा, और तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, एक कोण कॉमन हो और एक कोण दिया हुआ हो, तो वहां ट्रायंगल 110% क्या हो जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़ेंगे, एकदम नहीं बढ़ेंगे। नोट में भी करके लिखिए, बहुत सारा रेज में हुआ है, रुक गए। दिखाया जाए, लिख दीजिए। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण कॉमन हो, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण कॉमन हो, कॉमन का मतलब समान। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण कॉमन हो, एक कोण कॉमन हो तथा कोई भी दूसरा कोण बराबर दिया हुआ हो, तथा कोई भी दूसरा कोण बराबर दिया हुआ हो, एक कोण कॉमन हो तथा कोई भी दूसरा कोण बराबर दिया हुआ हो, कोई भी दूसरा कोण बराबर दिया हुआ हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप। एक कोण कॉमन और कोई भी दूसरा कोण क्या है, बराबर, तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। दूसरा बात को समझना यह है कि राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल दिया हुआ, राइट एंगल के अंदर क्या हो, राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है सर, ट्रायंगल दे रखा है ABC, और यहां हो गया आपको D और E, D और अच्छा यहां 90 डिग्री और यहां 90 डिग्री। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो। तो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिया हुआ है, तो दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जैसे ट्रायंगल ABC हम ले लिए, ट्रायंगल ABC कोपचे के बाहर चला आया, और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, DE, एक ट्रायंगल DEC लेके चले आए, इसको भी कोपचे के बाहर यहां लिख दिए। तो ट्रायंगल ABC नामकरण कर दिए, A, B और C, यहां 90 डिग्री है, और यहां भी आ गया ट्रायंगल कौन सा, DE और C, चाहे यहां भी कौन सा हो गया, 90 डिग्री। तो आप कहिएगा कोण B 90, तब यहां कोण E 90 हो गया। C दोनों में कॉमन है कि नहीं, दोनों में कॉमन कौन है, तो C को मान लिए थीटा, तब यहां भी C क्या हो गया, थीटा। सर 90 और थीटा, तब ये वाले बचा 90 माइनस थीटा, तब यहां भी हो गया 90 माइनस थीटा। और किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर कर दिए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, सिमिलर। हम कहेंगे ट्रायंगल ABC, एरिया क्यों लिख दिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DE, ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEC के। पहला हम लोग देखें कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल होगा जब एक कोण कॉमन एक कोण दिया होगा। या राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भी कैसा हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे हुआ, क्योंकि तीनों कोण हम लोग बराबर कर दिए। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वयं बराबर। आज यही रहने देते हैं, इसको विशेष आगे बढ़ाएंगे पाठ को कल।